मैं उमेश चौहान नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वाच्य परिवर्तन, वाच्य का मतलब है वाक्य और परिवर्तन का मतलब है बदल देना। वाच्य का मतलब है वाक्यों को कहने के ढंग से, वाक्यों को आप किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं उसको हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य तीन प्रकार के, सबसे पहला कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है और तीसरा है भाववाच्य, उसमें भाव की प्रधानता है। कर्तृवाच्य दो प्रकार के हो गए। आगे चलकर ये हो गया अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। अकर्मक का मतलब है कर्म रहित, दूसरा माने इसको तो इसमें केवल कर्ता और क्रिया दो ही पद होंगे। सकर्मक का मतलब है कर्म सहित, इसमें पहला शब्द होगा कर्ता, दूसरा शब्द होगा कर्म और तीसरा शब्द होगा क्रिया। ये दोनों ही कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएंगे। कर्तृवाच्य के दो प्रकार है, एक है अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होगा, कर्ता और क्रिया के दो ही पद होंगे, दूसरा होगा सकर्मक। ठीक है। अब जो अकर्मक है उस अकर्मक को हम सीधे भाववाच्य में बदलेंगे और जो सकर्मक होगा जिसमें कर्म है, कर्म सहित है वाक्य, उस सकर्मक को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे। अब इनको बदलने के अपने नियम है। जब भी हम मान लो परीक्षा में भाववाच्य आ गया तो भाववाच्य को वापस कर्तृवाच्य में बदलेंगे। ये भाववाच्य है, इस भाववाच्य को हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे और कर्मवाच्य आ गया तो उस कर्मवाच्य को भी हम कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य जैसे मान लो दे दिया रामः ये गच्छति, रामः गच्छति एक अकर्मक वाक्य है और उस अकर्मक वाक्य में क्या है, कर्ता और क्रिया दो ही पद है। और वाक्य के अंत में भी हम पहचान सकते हैं कि अंतिम पद जो क्रिया होगी वो परस्मैपदी धातु लट लकार के समान अगर चल रही है तो वो कर्तृवाच्य होगा, उसकी पहचान है। और यहां हम पहचान सकते हैं कि पहला जो शब्द होगा कर्ता, कर्ता में अगर प्रथमा विभक्ति है तो वो कर्तृवाच्य। ऐसा हम देख सकते हैं श्यामः ये पठति, ये भी लट लकार है तो हम देख सकते हैं ये पहचान है वाक्य की, कर्तृवाच्य है। अगर हम अंतिम क्रिया पद से नहीं पहचान सकते तो पहले पद से पहचान सकते हैं कि जिस प्रकार से रामः शब्द है, राम शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन है, उसी प्रकार से श्यामः, श्याम शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन है। लिख दिया मोहनः हसति, यहां पर भी राम, राम शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन है, श्याम, श्याम शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मोहन, मोहन शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो यहां ये जो तीन शब्द है ये कर्ता है और ये जो अंतिम पाई से ठीक पहले है वो क्रिया। इसमें किसी भी प्रकार का कर्म नहीं है तो इसको हम अकर्मक कर्तृवाच्य कहेंगे। और इसको हम जैसे अकर्मक कर्तृवाच्य है इसको हम सीधे भाव में बदलेंगे। तो जो अकर्मक वाक्य है इनको हम भाव में बदलेंगे और आगे हम जानकारी करेंगे कि भाववाच्य के नियम
कर्तृवाच्य के लिए किस प्रकार से भाववाच्य और कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में बदलेंगे, और कर्तृवाच्य है जो कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलेंगे। का एक नियम है, उस कर्तृवाच्य में जो कर्ता होगा उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। दूसरा शब्द होगा कर्म, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और तीसरा है क्रिया, जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। तुम साधारण रूप से इसको थ्योरी के रूप में पढ़े तो जो कर्तृवाच्य है उस कर्तृवाच्य में हम थ्योरी के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, कर्म है कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और अंतिम जो पद होगा क्रिया, क्रिया है उसको हम कर्ता के अनुसार प्रयुक्त करेंगे। अब कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा तो इसके लिए आप सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि अकारांत पुल्लिंग राम शब्द का रूप है, उसकी ये प्रथमा विभक्ति है, उसमें हम 3 शब्द लिखेंगे, रामः, ये रामो और रामा। अब ये जो पहला शब्द है ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है और ये बहुवचन का है। तो जब भी हम कर्तृवाच्य बनाएंगे तो हम कह रहे हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और कर्ता अगर बहुवचन का है तो क्रिया भी क्या है, बहुवचन की होगी। तो इसमें आज हम कर्तृवाच्य में भी हम सामान्य नियम सीख गए हैं। तो उसके अलावा कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य लिखा। अब कर्तृवाच्य 2 प्रकार के हो गए, एक हो गया अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है कर्म रहित, और सकर्मक। सकर्मक का मतलब है कर्म सहित। अकर्मक हम वाक्य देखेंगे, उसमें हम लिख रहे हैं कि जैसे रामः ये गच्छति, रामः गच्छति में राम कर्ता है और गच्छति क्रिया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं है। ये कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग है जो अपने अकर्मक के अंतर्गत आता है। अकर्मक में केवल कर्ता और क्रिया 2 ही शब्द होंगे। जैसे हमने और लिख दिया दूसरा वाक्य, सीता पठति, तो ये भी एक अकर्मक वाक्य है। अकर्मक वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया 2 ही पद होंगे। इसको हम सकर्मक में बदलना चाहें तो सकर्मक में क्या है, हमने इस वाक्य को रामः गच्छति लिखा है अकर्मक में, इसको हम सकर्मक बना देते हैं। तो इसमें हमने लिख दिया रामः विद्यालयम ये गच्छति। तो इसमें 3 शब्द हुए, 3 शब्दों में ये पहला शब्द है कर्ता, प्रथमा विभक्ति है, जैसा कि यहां लिखा हुआ है ये प्रथमा विभक्ति है। ये दूसरा शब्द है विद्यालयम, ये कर्म है, और तीसरा कर्ता के अनुसार ये क्रिया है। यहां भी लिखा है रामः गच्छति और यहां भी हमने लिखा है रामः गच्छति। एक शब्द को हमने अतिरिक्त जोड़ दिया है जिसको हम कह रहे हैं कर्म। तो ये सकर्मक हो गया और ये अकर्मक हो गया। ये दोनों ही जो वाक्य है कर्तृवाच्य के वाक्य है। कर्तृवाच्य के वाक्यों में आप कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। दूसरा सीता पठति, सीता पढ़ती है, तो इसमें एक शब्द सीता कर्ता है, पठति क्रिया है। अब इसको हम सकर्मक में बदल देते हैं, तो हमने लिख दिया सीता पाठम ये पठति। तो इसमें 3 शब्द हो गए, ये कर्ता है, ये शब्द हमने जोड़ा है सकर्मक के लिए, ये कर्म हो गया, पठति क्रिया, तो सीता पाठम पठति, सीता पाठ पढ़ती है। तो ये 2 प्रकार के कर्तृवाच्य हो गए। अकर्मक जिसके उदाहरण यहां हमने लिखे हैं,
रामः गच्छति, सीता पठति, और दूसरा है सकर्मक। सकर्मक में हम देख रहे हैं कि रामः विद्यालयं गच्छति और दूसरा है सीता पाठं पठति। ये जो वाच्य परिवर्तन है वो वाच्य परिवर्तन हम केवल इस लट लकार, संस्कृत में 10 काल होते हैं, उन 10 काल में 5 काल परस्मैपदी के जो है वो 10th क्लास के लिए, और आत्मनेपदी का केवल एक काल है, वो भी लट लकार का, जो सेव धातु के समान चलता है, जिसको हम कहते हैं सेवते सेवते सेवंते, सेव से सेवते सेवद्वे, सेवे सेवावरे सेवा। ज्यादातर इसमें जो लट लकार होगा वो परस्मैपदी। परस्मैपदी का जो लट लकार है हमने 6th क्लास में पढ़ा, पठति, ये पठतः, ये पठन्ति, ये पठसि, ये पठतः, ये पठति। ये पठामि, पठावः और पठामः। जिन शब्दों के, जिन वाक्यों के अंत में इन 9 शब्दों में से कोई भी एक शब्द है वो वाक्य लट लकार का वाक्य। यहां लिख दिया सह पठति, ये कर्ता एक वचन का है तो ये क्रिया भी एक वचन, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अंत में हम देख सकते हैं कि ये पठति शब्द है वो परस्मैपदी लट लकार का है। ये लिख दिया सा हसति, ये एक वचन है, ये क्रिया भी एक वचन की है और ये पठ के समान चल रही है। रामः नृत्यति, राम नाचता है, ये कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की है। इसको हम कर्तृवाच्य कहेंगे, जो कि परस्मैपदी धातु लट लकार के समान चलेगी।